द लॉर्ड। आप सबका एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके फीडबैक और मैसेजेस सुनकर बहुत खुशी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पे लगे क्यूआर कोड को क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके पास्टर आशिमा जी के ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस भी देख सकते हैं। उनको लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए हम पास्टर आशिमा जी का आज के मैसेज के लिए वेलकम करते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाइयों और बहनों, कैसा लग रहा है आपको हमारा ये सीरीज, जब हम बात कर रहे हैं ऐसा जीवन जीने की जिसमें पाप ही ना हो? क्या ऐसा संभव है? कैसे संभव है? कौन मेरी मदद करेगा? तो आज ये तीसरा एपिसोड इस श्रृंखला का आपके कुछ सवालों का जवाब देगा और आपके लिए कुछ और खुलासे करेगा। क्या आप तैयार हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, हमारी मदद करिए कि हमें पाप के बगैर जीवन कैसे जीना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम लोग एक वचन तो जानते हैं ना, रोमियो 3:23, और वहां लिखा है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो पाप तो सबने किया है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आदम की जो भी संतान है, उन्होंने पाप किया है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आप बस यही मत सोचिए मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने ही किया है। सबने किया है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग इस जीवन पे जय पा चुके हैं। तो हम लोग ये डिसाइड कर चुके कि हमें पाप नहीं करने हैं। हमने देख लिया कौन सी चीजें हमें फंसा के रखती हैं। अब कैसे हम लगातार लगातार रफ्तार पकड़े इस जिंदगी में जो पाप रहित है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर में बने रहना है। अब अलग अलग समयों पे हमें अलग अलग फील होता है, लेकिन वचन क्या कहता है, आइए हम लोग वचन की ओर देखें। यूहन्ना 15:4 और 5 में लिखा है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाल अकेले ही फल नहीं ला सकती जब तक वो बेल में ना बनी रहे, वैसे तुम भी नहीं जब तक तुम मुझ में बने ना रहो। मैं बेल हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पाप का जो जीवन है उसे हटाना है, खत्म करना है। पाप करना ही नहीं है हमको। तो उस जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर में बने रहना होगा और परमेश्वर हमें मजबूत करेंगे। परमेश्वर की जिंदगी हमारे में बहने लगेगी और जो भी आज आपके सामने चैलेंजेस हैं उन्हें परमेश्वर के चरणों पे रख दीजिए और आप देखेंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे वो होने लगेगा। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं प्रभु को ढंग से नहीं जानती थी, उनके अनुसार नहीं चलती थी, जब प्रभु ने मुझे कुछ बातों का आमना सामना किया, इसे बदलो इसे बदलो, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं बदल सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। इन सब बातों की जरूरत है दुनिया में, नहीं तो लोग मुझे ऐसे करेंगे, मेरे साथ तो अन्याय कर देंगे। लेकिन प्रभु का वचन तो अटल है और प्रभु को नहीं बदलना था, मुझी को बदलना था। और मैं जब उनसे अपनी सारे दिल की कमजोरियां डिस्कस करती थी, प्रभु मैं कैसे करूंगी, लेकिन जब वो सिचुएशन आती थी प्रभु कहते थे करो, मेरे अनुसार करो। और कमजोरी की आलम में जब मैं उस काम को करती थी, क्योंकि मैं कमजोर फील कर रही होती थी, और वो काम हो जाता था, और उसके बाद जो मैं डर रही होती थी कि ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होता था, बल्कि कुछ बहुत अच्छा, लेकिन वो एकदम से सामने नहीं आता था। तो ये एक मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी, और क्योंकि मैं प्रभु में लगातार बनी हुई थी, मैं उन्हीं से मदद मांग रही थी। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, उन्हीं से मदद मांगिए। एक हमारे घर के पास कोई थे और वो चर्च आए, हमने उनको बहुत आग्रह किया, आप इतने दुख में हो करके गुजर रहे हैं, आप चर्च आइए। तो उन्होंने कहा नहीं मुझसे ना हो पाएगा, मैं चर्च नहीं आऊँगा।
और मैं बहुत दुख में हूँ। मैंने कहा आप आइए तो। और जब वो वहाँ बैठे और उन्होंने प्रभु की संगति करी और उन्होंने अपने आप को प्रभु से जोड़ा और उनकी बातें सुनी और वर्शिप करी, वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि उनके अंदर एक नया बल और सामर्थ आ गई हो, क्योंकि प्रभु उनके अंदर थे और वो प्रभु के अंदर थे। और उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ में अब परमेश्वर से मदद लूँगा और मैं अब कमज़ोर नहीं समझूंगा अपने आप को। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग ऐसा बोलिए मेरे साथ, मैं परमेश्वर में बना हुआ हूँ, मैं एक दाखलता के समान हूँ और आज मैं अपनी दाखलता को परमेश्वर के अंदर डालता हूँ और उसमें लगाता हूँ। सब लोग बोलिए, हे परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध करिए ताकि आपकी दाखलता का जीवन मुझ में आ सके और मैं आप में और आप मुझ में और आपके साथ मिलके मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो बहुत खूबसूरत होगा और पाप रहित होगा। आमेन। और अगला जो मैं पॉइंट आपके पास लेकर के आना चाहती हूँ वो है कि आप अपने दिमाग को नवीन करिए। कैसे? आइए हम लोग वचन में देखते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के ढांचे में ना ढलें बल्कि अपने मन को नया करके रूपांतरित हो जाएं, तब आप परमेश्वर की इच्छा को परख और स्वीकार कर सकेंगे, उसकी अच्छी, प्रसन्न और सिद्ध इच्छा। आमेन। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव what God's will is, his good, pleasing and perfect will. तो अपने दिमाग को बदलना पॉसिबल है, अपने दिमाग के सोच के तरीकों को बदलना पॉसिबल है। एक पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, पहले हम कुछ फील करते हैं, फिर वो होता है, फिर हम दिमाग में लाते हैं, फिर वैसा होता है, फिर उस सोच से वो सोच पे चला जाता है, फिर वहां पहुंच जाता है और फिर हम जकड़ जाते हैं और हम वही करते हैं जो करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने दिमाग को बदलो, तो यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में है कैसे? अब जैसे ये शरीर हमारे कंट्रोल में है और हम डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने शरीर को फिट करना है, तो हम पैसा देते हैं, जिम जाते हैं और एक ट्रेनर के अधीन होते हैं। जबकि हम पैसा दे रहे हैं अपना, लेकिन हम उसके अधीन होते हैं, वो हमारे ट्रेनर बनते हैं। और फिर वो कहते हैं इतना डंबल उठाओ, इतने बेंच प्रेस करो, आज अपने भुजाओं को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करो, आज अपने लेग्स की एक्सरसाइज करो, आज एब्डोमेन की एक्सरसाइज करो। और वो हमें बताते हैं क्या करना है। और धीरे धीरे करके हम में से कुछ लोग 6 पैक एब्स भी बना लेते हैं और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और कुछ ही महीनों में हमारा शरीर वैसा दिखता है जो कि एक हेल्दी शरीर को होना चाहिए। तो एक कमज़ोर अवस्था से हमने लगातार प्रैक्टिस करा और हम स्ट्रॉन्ग बन गए। तो ये आपके हाथों में है। जब हमारे चर्च में कोई आता है, हम उनको ये कहते हैं आप कम से कम 3 से 6 महीने लगातार आइए, आकर के ऑब्जर्व कीजिए, अपना मन लगाइए, अपना ध्यान दीजिए यहाँ पर। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं, आप हमें ट्राई करके देखिए, टेस्ट करके देखिए और 6 महीने के बाद आप हमें बताइएगा आपकी ज़िंदगी बदली नहीं बदली। तो इन 6 महीनों में उनके दिमाग से नकारात्मक सोच जो उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी वो चली जाती है और परमेश्वर के काम करने के तरीके उनके अंदर आ जाते हैं और वो अपने आप को हल्का, संतुष्ट, पूर्ण महसूस करते हैं, होल एंड कंप्लीट। और एक नई जिंदगी उनके चारों तरफ होती है, क्योंकि उनके पुराने सारे पैटर्न्स, जो सोचने की प्रतिक्रिया थी और जो जंजाल था, वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है और अब वो एक नए लैंड में है, परमेश्वर के राज्य के तरह के लैंड में, इन द लैंड ऑफ द लिविंग, इन द लैंड दैट इज गवर्न्ड बाय गॉड्स प्रिसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो माइंड को रिन्यू करना एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम के समान है। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप जिस भी चर्च जाते हैं, कम से कम उन्हें 1 साल का समय दीजिए। अगर आप अमेरिका में आएंगे और आप पास्टर जोएल ऑस्टीन के चर्च आएंगे, तो वो ऐसा बोलेंगे कि आप हमें अपना जिंदगी का 1 साल दीजिए, 1 साल लगातार हमारे चर्च आइए और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका जो पुराना सोचने का तरीका है वो परमेश्वर के सोचने के तरीके से बदल रहा है
और उन्होंने अपनी सोच परमेश्वर के विचारों में जो बाइबल में पाई जाती है उसमें लगाई और उनके सोचने समझने का तरीका बदल गया। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपने चर्च को समय दीजिए, अपने पास्टर को इज्जत दीजिए, उनकी हर बात पे डाउट मत करिए और उनके सरेंडर होइए जैसे ट्रेनर को सरेंडर करते हैं और आप बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी बदल रही है इन पॉइंट से। एक और बहुत जरूरी चीज है जो आप कर सकते हैं, आत्मा के चलाए चले। और गलातियों 5:16 बोलता है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। अमेजिंग। अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो क्या करना है उसके लिए? उसके लिए क्या करना है? आपको प्रेयर करनी। जो भी आपकी कमजोरी वाली बातें हैं आप पवित्र आत्मा जी को बताएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो परमेश्वर के आत्मा है, वो आपके अंदर है। आपको टेम्पल ऑफ गॉड कहा गया है ना, आप पवित्र आत्मा जी का मंदिर है ना, तो वो आपके अंदर है। उन्हें सब पता है। लेकिन ये एक आदान प्रदान है, ये एक्सचेंज है, ये एक रिश्ता है। ये वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है कि गॉड ही बात कर रहे हैं, आप भी उनसे बात कर सकते हैं ना। तो आप उनसे बात करिए, परमेश्वर ये एरियाज हैं जो मेरे सही नहीं हैं और मुझे आपके अनुसार चलना, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे लीड करिए। होली स्पिरिट आपको लीड करेंगे। एक लेडी थी जो अपनी जिंदगी को धार्मिक बना रही थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वो उनको लीड कर रहे थे। तो वो एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस गई जहाँ पर किसी ने उनको कुछ गलत बोला, और वो ऐसी सिचुएशन थी कि वो गलत हो सकता था, लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल आया और दूसरा इंसान बिजी हो गया और वो भूल गया और वो गलत काम नहीं हुआ। तो अलग अलग ढंग से परमेश्वर आपको गलत कामों से बचा लेंगे। ये सिर्फ एक तरीका है, और भी बहुत से तरीके होते हैं परमेश्वर के, लेकिन आपको पहले क्या करना है, उनको बताना है। अब आप कहेंगे लेकिन मुझे तो अपनी सारी गलतियां मालूम ही नहीं, उसमें भी प्रभु आपको बताएंगे। आप जब वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे और वो आपको बता देंगे क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे भाई बहनों और दोस्तों, प्रभु आपके साथ हैं। आप पवित्र आत्मा जी की मदद जरूर लें, और जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ चलेंगे, आपको शरीर के काम करने का मन ही नहीं करेगा। आमेन। जैसे हम लोग अपने गूगल मैप्स को कहते हैं, गूगल मैप्स जीपीएस, मुझे कहाँ जाना है वो आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है। होली स्पिरिट उससे भी स्पष्ट और अच्छे ढंग से बताएंगे और आप अपने मार्ग पे चलते जाएंगे और हम सब मिलकर के प्रभु के साथ बातचीत कर पाएंगे। अभी रिसेंट की बात है, रिसेंटली मैं कहीं गई थी, तो जब मुझे लौटना था मेरे पास 3 लेडीज थी जो कहती सिस्टर आप मेरे साथ चल सकती हैं, सिस्टर आप मेरे साथ चल सकती हैं। तो मैंने एक को कह दिया ठीक है बहन मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो एक और सिस्टर ने मुझसे बोला, हे आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती हैं पास्टर जी, मेरे पास गाड़ी में बहुत जगह है, आप आराम से चल पाएंगी। तो मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी लोगों को कह रखा है। खैर मैं उन्हीं के साथ गई, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया। जैसे मैं उनकी कार में बैठी वो अपने बारे में बताने लगी, मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हुई। तो हम कुछ बातें कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब पास्टर जी यहाँ पर है तो आप प्रार्थना कीजिए ना। तो मुझे तो उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि उनके कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, क्या हो रहा है। और जब मैंने प्रार्थना करी तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल करा, और जब प्रार्थना खत्म हुई उन्होंने कहा आपने ये शब्द कैसे इस्तेमाल करा, और वो शब्द मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने कहा मैं भी हैरान हूँ, मैंने कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करा। कहती यही प्रॉब्लम है, मेरी बेटी इसी बात से ग्रस्त है, बहुत परेशान है, उसका ये नाम है। फिर हम दोनों ने मिलकर उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करी जो बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और उसके सोच विचार बहुत अलग थे। और जब हम दोनों ने प्रार्थना खत्म करी उन्होंने कहा मैं आपको शाम को मैसेज करके बताऊंगी कि मेरी बेटी कैसी है, जबकि वो प्रार्थना पसंद नहीं करती। और रात को उनका मैसेज आया, मेरी बेटी ने खुद मुझसे आगे होकर कहा मेरे लिए प्रार्थना करो मम्मी, और मैं प्रभु को जानना चाहती हूँ और गहराई से। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कैसे मालूम एक इंसान के लिए प्रेयर करनी है, क्या करनी है, क्या कहना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा जी हैं जो मुझे अगुवाई करते हैं और मैं सही काम कर पाती हूँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। एक और चीज आपको करनी है, आपको परमेश्वर के सारे हथियार जो बाइबल में मेंशन्ड हैं उन्हें पहन लेना है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 6 अध्याय और 11 से 13।
और यहाँ लिखा है परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं बल्कि शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस अंधकार में संसार की शक्तियों के खिलाफ और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि जब बुराई का दिन आए तुम खड़े रह सको और सब कुछ करने के बाद खड़े रह सको। आमीन। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जिंदगी आपने देखी है। पहले अगर वो नॉर्मल सिविलियंस थे, उनके बाल अगर लंबे हैं, मूछे हैं, कुछ भी कपड़े पहने हैं, चलता था। लेकिन जब वो आर्मी में आते हैं, उनके कपड़े, जूते, सब कुछ डिजाइंड, उनके बाल, ताकि वो युद्ध लड़ सके। और उसके बाद उनके हथियारों को दिया जाता है, उन्हें लैस किया जाता है और वो सब रैंक्स में होते हैं। उनको पता है कि किसको क्या एक्टिविटी करनी, किसको क्या एक्शन लेना है। सब कुछ प्लान्ड होता है, स्ट्रेटेजिक होता है। कमांडर्स होते हैं, उनके नीचे कैप्टन्स होते हैं और सबका अपना अपना रोल है और वो सब अपनी रणनीति को लेकर के चलते हैं। और आपका और मेरा युद्ध तो मनुष्य से है ही नहीं। जब भी कोई मनुष्य आपको परेशान कर रहा है, हमेशा याद रखिए इस मनुष्य के पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो आपसे या तो लड़ रही है, आपको गिराना चाहती है, आपको फंसाना चाहती है, उलझाना चाहती है और वापस पुराने जीवन में ले जाना चाहती है, या आपको परेशान रखना चाहती है। तो आपको ये जानना चाहिए और आपको अपने हथियार जो परमेश्वर ने बताए हैं, जो इस पोर्शन में बाइबल के अध्याय में मेंशन्ड है, उन्हें समझना है। अपने पास्टर से समझिए और उन्हें पहन करके चलिए। और जो भी आपके सामने शत्रु खड़ा है, वो शत्रु नहीं है, वो इंसान है जिसके पीछे से दुष्ट आपको परेशान कर रहा है। आपको इस बात को समझना है और आपको इसी रणनीति के अनुसार चलना है और आपको खड़े रहना है तैयार कि जो दुष्ट मेरे विरोध में काम करेगा, मैं उसको तहस नहस कर सकता हूं इन आत्मिक हथियारों के द्वारा। आइए हम कुछ टेस्टिमनी सुने, कुछ गवाहियां सुने जो हमारे विश्वास को ऊंचा कर दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ। हमारा एक घर का कोर्ट केस था जो 2 सालों से चल रहा था और उसके अगेंस्ट हमारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तरह तरह के हमारे साथ गलत जो है काम किए जा रहे थे और मैंने जो है यहाँ पर आकर सिर्फ गॉड को ही जो है प्रेज किया, गॉड पर ही विश्वास किया। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने जो है हमेशा मेरे केस में जब भी डेट पड़ती थी मेरा साथ देते थे। मैं सिर्फ जो है वहाँ पे कोर्ट केस में नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं अपनी प्रेयर करती थी। सिर्फ 3 बातें करती थी कि मैं गॉड को कहती थी, आप ही हमारे वकील हो, आप ही हमारे जज हो और कंफ्यूज द एनिमीज इन देयर स्पीच। बस इतना ही मैं बोलती थी और सब कुछ गॉड पर छोड़ देती थी। तो आज गॉड ने ये करा कि उस केस में हम जीत गए हैं और उसमें हमें गॉड ने ये सारी महिमा मैं गॉड को देती हूँ, क्योंकि उस दिन जो बहस हुई थी पूरे 2 घंटे की हुई, लेकिन गॉड जो थे, जज थे, वो हमारे गॉड बनकर ही जो है उन्होंने सारा बोला। जो जज ने वो सारा महिमा जो है वो मैं गॉड को ही देती हूँ। उन्हीं के कारण ये हमारा केस आज सॉल्व हो गया है और वो घर आज हमें रिटर्न में हमें जज ने लिख दिया है और वो हमें मिल गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मधुर है और मेरी आज की गवाही ये है कि फरवरी में मैं एक जॉब करती थी जो कि मैं पिछले 10 महीनों से कर रही थी। मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था क्योंकि मेरे पास एक नई जॉब आ गई थी और जो नई जॉब थी उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी 3 महीने से। और जब मैंने रेजिग्नेशन दिया पुरानी जॉब पे तो उन्होंने मेरे दिन काट दिए और बोल दिया कि हम एंड तक तुम्हें नहीं तुम हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे 2 हफ्ते कोई सैलरी आ नहीं रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर भी मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन फाइनली जिस जॉब के लिए मैं 3 महीने से वेट कर रही थी, जब मैंने वो जॉब शुरू करी तो एक ही हफ्ते में मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं 1 हफ्ते में ही मुझे छोड़ना पड़ा। और मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ जब तक मेरी हाथ में दूसरी जॉब नहीं होती, लेकिन इस इंस्टेंस में सिचुएशन बहुत ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी राइट फिट नहीं था मेरे लिए। लोग भी थोड़े से पॉजिटिव नहीं थे, पर तो मैंने छोड़ दी जॉब और मैं बहुत चिंताओं में हो गई कि मैं कैसे, मेरे पास तो दूसरी जॉब नहीं है। पर मैं
उस दौरान में इंटरव्यूज़ दे रही थी। और एक जगह जो इंटरव्यू था वो सेम प्रोफाइल था जो मैं 10 महीने पहले कर रही थी, वही सेम टाइप की जॉब थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा इंटरव्यू भी सही गया और मैं बहुत श्योर थी, सर्टेन थी कि ये तो जॉब मुझे मिल ही जाएगा। पर उस जॉब से मुझे उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं बहुत निराश हो गई थी कि खुदाबा मैं अब क्या करूँगी? मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 2 हफ्ते हो गए थे मुझे बिना जॉब के। फिर एक और जगह से कॉल आई जहाँ से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक स्पेशलिटी थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो मैं बिल्कुल सर्टेन थी कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, पर फिर भी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जब निराशा मेरे अंदर आ रही थी तो मैं उसको रिब्यूक कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो, आई ट्रस्ट जीसस। तो मेरा भरोसा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर ही है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यू अच्छा रहा, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी जॉब। और यूजुअली जिस फ़ील्ड में मैं हूँ, एटलीस्ट 1 महीना लगता है सारा पेपर वर्क होने में। 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद जाके कहीं आपको जॉब शुरू होती है। तो जब मैं इन डॉक्टर से मिली, इन्होंने राइट अवे मुझे, मैं ट्यूसडे मेरा इंटरव्यू था और फ्राइडे उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप जॉब पर आ जाओ। और मेरे सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे बिना जॉब के, पर क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर ट्रस्ट किया और यीशु मसीह ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी निराशा के बावजूद मैंने यीशु मसीह का हाथ अपनी ज़िंदगी में देखा कि कैसे उन्होंने मेरी सहायता करी। उन्होंने मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा, और 2 हफ्ते मुझे कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं हुई अपने बिल्स वगैरह पे करने के लिए। तो मैं परमेश्वर को सारी आदर महिमा देती हूँ कि उन्होंने हमारे को इतने अच्छे से पकड़ा हुआ है और हमारी इतनी केयर करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। कैसी लगी आपको गवाहियाँ? ब्लेस हुए ना आप? इज़न्ट इट अ ब्लेसिंग? कितना ही धन्य है जब हम इन गवाहियों को सुनते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। आमेन। अगली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप विश्वासियों के साथ संगति ज़रूर रखिए, उनको जानिए। और आपको ध्यान देना है, कुछ विश्वासी ऐसे वो भी टूटे हुए थे और अपनी पुरानी ज़िंदगियों में से निकल के आ रहे हैं। तो कभी कभी उनकी ज़िंदगी में पुरानी बातें होती हैं और मैं ये नहीं कह रही कि हम उन्हें जज करें, लेकिन ये ना हो कि उनकी ब्रोकननेस या उनका टूटापन आपके ऊपर आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, शुरू में ध्यान दीजिए। कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स भी हैं, आप प्यार सबसे रखिए क्योंकि परमेश्वर उन्हें चर्च लेके आए हैं और परमेश्वर सबसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गहरे संबंध आप थोड़ा सा सीनियर बिलीवर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे पूछिए, वो आपको कनेक्ट करेंगे और उनसे गहरे संबंध रखिए। और कुछ दिनों में आप भी स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरे जो कमज़ोर हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आप उनसे भी मदद ले सकते हैं और उनकी भी दोस्ती रख सकते हैं। लेकिन शुरू में हम सब बन रहे होते हैं, सब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेके आते हैं। एक बहन थी, वो आई और उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी और उन्होंने क्या करा कि आकर के समझ में उनको आया नहीं, वो अपना पुराना पैटर्न भी यूज़ करती रही और यीशु मसीह के नाम से वो गलत गलत काम करके उनको लॉजिकली सही कर देती थी। तो हमें बाद में पता चला। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन बिलीवर्स की संगति बहुत ज़रूरी है और आपके पास्टर उसमें आपको मदद करेंगे। और वचन बताता है इब्रानियों 10:24-25, और हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों की ओर प्रेरित करने पर विचार करें, ना कि एक साथ मिलने की आदत को छोड़ दें जैसे कि कुछ भी आदत है, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। तो आपको चर्च आना है, सबसे प्यार करना है, वो खुदा के बच्चे हैं और उत्साहित रहना है। लेकिन गहरे रिश्ते आपको उनसे बनाने जो आपके पास्टर्स और लीडर्स बताएंगे, जब तक कि हम सब बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। और हम एक परिवार हैं और इस परिवार को छोड़ा नहीं जाता। और ये मिलता है आपको संडे चर्च में आकर के, बाइबल स्टडी में आकर के और चर्च के सब प्रोग्राम्स में। उसको करिए। प्रभु के लिए भी चर्च चाहिए और अपने भाई बहनों को एनकरेज करने के लिए भी चर्च चाहिए और अपने पास्टर को भी एनकरेज करने के लिए चर्च जाइए। आमेन। और अगर आपसे गलती हो जाती है ना, क्योंकि शुरू में बच्चा जब बड़ा होता है, उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, आप भी ऐसे करेंगे। अगर गलती हो रही है तो आपको अपने आप को एनकरेज करना है, कोई बात नहीं, मैं गिर गया
फिर उठ रहा हूँ, फिर खड़ा होऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। धर्मी जन 7 दफा गिरता है और फिर उठता है। और मैं प्रभु से माफी मांगू, और आप मांगते रहे माफी, आगे बढ़ते रहे। गिल्टी फील नहीं करना है बार बार। गलती हो गई, बुरा मानना जरूरी है, मानिए बुरा, लेकिन उसके बाद उस गलती को छोड़ दीजिए। प्लीज बार बार मत करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। माफी मांगते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पश्चाताप कीजिए, और एक दिन आएगा आप दोबारा नहीं करेंगे। 1 यूहन्ना के 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करे। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. परमेश्वर भले हैं, वो आपको माफ कर देंगे। जब हमारी खिड़की गंदी हो जाती है तो बाहर का ठीक से नहीं दिखता ना, बार बार साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को बार बार साफ करना है। आमीन। हमारे कलीसिया में एक ऐसे पर्सन आए जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत था, और वो बार बार कह रहे थे मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं कलीसिया में आऊँ। वो अपना सर नीचे झुकाते थे और बार बार चले जाते थे। उन्हें मालूम था वो क्या गलत कर रहे हैं, और जब वो चर्च आए हमने उन्हें बताया कि प्रभु आपको माफ़ करेंगे अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो उन्हें ये था कि कैसे एक इतना पवित्र खुदा मुझे माफ़ कर सकता है, कैसे हो सकता है ये। और जब हमने उनके साथ प्रार्थना करी, उनको समझाया, उन्होंने खुद खुदा के सामने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने फूट फूट के रो करके माफ़ी मांगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां थीं। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको प्रभु ने माफ़ किया। उन्हें समझ में मुझे प्रभु ने माफ़ कर दिया, ये मुझे लग रहा है, ये मैं जानता हूँ, मैं इसे महसूस करता हूँ, और आगे से मैं गलत काम नहीं करूँगा। आमीन। सो आपको माफ़ी मांगनी है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर गलती हो जाती है, माफ़ी मांगिए, उठिए और आगे बढ़िए। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप गलती नहीं करेंगे। ज़रूरी है कि हम गलती बगैर जीवन जिएं, जिसमें हम कोई गलती या कोई पाप ना करें। और ये आसान है अगर आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, उनसे प्रेम करते रहेंगे, पवित्र आत्मा जी के चलाए चलेंगे, यीशु मसीह की सैक्रिफाइस को जो उन्होंने आपके लिए बलिदान दिया उसको समझेंगे, आप पाप नहीं करेंगे। और मैं घोषणा करती हूँ, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आज अगर आपने संदेश सुना है तो आप पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप पाप रहित हैं। और याद रखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं तो उनका अनुग्रह आप पे काम करता है। और जो आपकी रिपोर्ट कार्ड है ना, उस पर लिखा है 100/100, उसको देखिए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपका रिपोर्ट कार्ड जो गॉड पढ़ने जा रहे हैं उस पर लिखा है 100/100, और आप इसके काबिल हैं। और आप इस रिपोर्ट कार्ड को अपनी जेब में रखिए। जब दुष्ट आपको कुछ कहने आए उसको रिब्यूक करिए। जब वो कहेगा नहीं नहीं तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, उसको रिब्यूक करिए। आप 100/100 हैं और 100/100 रहेंगे, और आप पाप रहित रहेंगे, और आप आगे से पाप नहीं करेंगे। जल्दी से उठिए और चर्च जाने की तैयारी करिए, क्योंकि कल चर्च जाने का दिन है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो भी आज आपने हमें सिखाया है हम समझ गए, और अब हम पाप रहित जीवन जीना शुरू कर रहे हैं, और हम पाप में नहीं गिरेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने आज के पास्टर आशिमा जी के मैसेज से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो बताइए, ऐसी वो कौन सी बात है जो आपको आज टच करी? हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS करें। और हर बार की तरह आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस देख सकते हैं। उनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, अब हम अगले हफ्ते सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। जय मसीह की।